हेलो गाइस, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 जीबीएससी का एसएस का लेसन नंबर 2, दैट इज़ व्हाट इज़ अराउंड अस। धनवीन एक्चुअली गार्डन में अपनी मम्मी के साथ घूम रहा होता है। वाइल वॉकिंग उसको एक क्वेश्चन होता है माइंड में। वो अपनी मम्मी को पूछता है ये लैंड किस चीज़ की बनी हुई है। तो उसकी मम्मी जवाब बोलती है कि तू सन देखता है एवरीडे। तो सन टू हैज़ अ फैमिली, उसको सोलर फैमिली बोलते हैं। उसमें और उसका एक मेंबर है सोलर फैमिली का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अर्थ जो सारे सोलर फैमिली में है उसमें से वो ही सिर्फ लाइव है, उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, वाटर, एयर है। ये सारी चीज़ें हैं जो लिविंग बीइंग के लिए सस्टेन करती है, मतलब वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जनरली ऐसा माना जाता है कि सन जो है, बिलीव दैट द पार्ट ऑफ अ सन विच हैज़ बिन डिटैच फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ था, दैट इज़ द अर्थ। और बाकी सारे जो अर्थ के सोलर सिस्टम के जो मेंबर है वो सन के ही टुकड़े हैं। जब एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब उसका बॉर्न हुआ था तो एक पूरा फायर बॉल की तरह था। फायर बॉल धीरे धीरे वो ठंडा होता गया। बहुत सारे एलिमेंट है, वो लिक्विड में से सॉलिड, सॉलिड में से लिक्विड, ऐसे प्रोसेस होती रही। ये प्रोसेस के ड्यूरन वो सॉलिड बन गया तो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। कुछ चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो उसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। कुछ फॉर्म हो गए गैसेस में एंड वो एटमॉस्फेयर बन गए। एंड अबव ऑल ये सारी चीज़ों का मिक्सचर एयर, वाटर और देखने जाए तो लैंड का, तो उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। और हम लोग ये लेसन्स में पूरा डिटेल में यही पढ़ेंगे, ये 4 स्फीयर के बारे में। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। पहला पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब होता है लेयर। अपर लेयर ऑफ द अर्थ एक्चुअली जो सॉइल और सॉलिड मटेरियल से बना होता है, जैसे कि रॉक। देखने जाए तो 29% जो सरफेस है अर्थ का वो लिथोस्फीयर से कवर है। वहाँ पे अगर देखने जाए लिथोस्फीयर स्टार्टिंग के 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर ठीक है। थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर एक्चुअली हर जगह पे सेम नहीं है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एक्चुअली उनको कोई फिजिकल फीचर्स ही नहीं है। कुछ कुछ जो पार्ट है वो रॉक्स, सॉइल से बने हुए हैं लिथोस्फीयर के। लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। और अगर लैंड पे देखने जाओ तो आपको माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सेंटर से, मूव टू द सेंटर, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। एंड जो मॉल्टन रॉक्स होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको मैग्मा बोलेंगे। अगर अर्थ के इंटीरियर में देखोगे तो आपको बहुत सारे गैसेस देखने को मिलेगा। वो एक्चुअली कंटिन्यूसली अर्थ के अंदर की प्रेशर और हीट की वजह से है। प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। और जो प्रेशर है अर्थ सरफेस जो लिथोस्फीयर का वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दबाव सेम बनाए रखता है। ये जो बैलेंस है उसकी वजह से और टूट नहीं जाती है और बैलेंस रहता है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज़ नॉट मेंटेन, तो आपको पता है वॉल्केनो हो जाएगा या फिर अर्थक्वेक आ जाएगा और जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जो बॉय है उन्होंने पूछा कि मम्मी हाउ इट इज़ लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस, कि लिथोस्फीयर का यूज़ क्या है। तो हम लोग को पता है लिथोस्फीयर का यूज़ क्या होता है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं हाउस बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए, गार्डन बनाने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ देन लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। मम्मी उसको जवाब देती है विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट ड्रिंक टू वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल फॉर द इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। उसकी मम्मी बोलती है तो फिर हम लोग को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी। हाइड्रोस्फीयर देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर एक्चुअली लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर। अगर देखने जाए तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ओशन, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सब चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती है। पूरा जो अर्थ का सरफेस है, एरिया फॉर वाटर एक्चुअली लैंड से ज़्यादा है। हाइड्रोस्फीयर में अगर देखने जाए तो हाइड्रोस्फीयर में 71% एक्चुअली पूरा अर्थ का सरफेस कवर्ड है। वाटर बॉडीज इन हाइड्रोस्फीयर एक्चुअली कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, उसको ओशन बोलेंगे। ओशन के बेसिस पर हमारे पास 5 ओशन है, दैट इज़ अ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशंस एंड पैसिफिक ओशन। ऑल दिस ओशंस आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। ये सारे जो ओशंस हैं वो सारे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक ना मिसिंग है ओशन में, दैट इज़ द एंटार्क्टिक ओशन। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर कॉल्ड सीज, बेस, स्ट्रेट, गल्फ और एक्सेट्रा। जो भी वाटर बॉडीज़ है वो लैंड को टच होती है उसको सीज बोलते हैं, बे, स्ट्रेट एंड गल्फ गल्फ बोलते हैं। ओशन ऑन देन अर्थ एक्चुअली बहुत ही ह्यूज और डीप है।
अगर वैली की डेप्थ देखें तो 10 to 11 किलोमीटर होती है जो बॉटम में होती है। ओशन बेड हैज़ अ सिमिलर फीचर्स, जैसे कि इट हैज़ अ हाई माउंटेन, प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स एंड वैलीज एक्सेट्रा। यहाँ पे क्वेश्चन होता है बॉय को, मम्मी हाउ मच वाटर विल बी इन द सी, सिंस सी वाटर सॉल्टी इज इट यूजफुल टू अस। तो उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ येस, 90% अगर वाटर देखें ना, 97% तो पूरा पानी ही पानी है। उसमें से खाली 1/3 ही है जो आइस कैप में और ग्लेशियर में है, जो फ्रेश वाटर है, जो हिमालय माउंटेन में है। जो कुछ वाटर है वो लेक्स में है, रिवर में है, जो हम लोग वहाँ से पीते हैं पानी, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जो अमाउंट है जो हमारे पीने के लिए अच्छा है उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। पानी बहुत ही प्रेशियस है, स्पेशली फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एक्चुअली लिविंग बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर फॉर द रेन है एंड मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, जो ओशन नहीं है। एक्चुअली देखने जाए तो जो रेन के लिए जो मॉइस्चर है वो भी ओशंस ही क्रिएट करता है। वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल, सॉल्ट, फिश एक्सेट्रा ये सी में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे है, इन द सेम वे सी ओशंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड दैम, और उनके अंदर सी और ओशंस में एक्वेटिक लाइफ है। ट्रेमेंडियस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड द करंट्स ऑफ द ओशंस आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखने जाए तो वेव्स, टाइड्स और जो करंट होते हैं ओशंस के अंदर, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में मदद करते हैं। और ओशंस बहुत ही यूजफुल है वाटर वेज के मीन्स से, वहाँ से ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप बताया हुआ है। इक्वेटर पास ऑन हो रहा है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न शो किया हुआ है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। द स्पीयर ऑफ द एयर जो अर्थ को पूरा आजू बाजू घेरे रखता है उसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। हमारा एटमॉस्फेयर देखने जाए तो स्टार्टिंग के 1600 किलोमीटर तक ही है, दिख नहीं सकता लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की तरह। एटमॉस्फेयर एक्चुअली बेसिकली गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है। एटमॉस्फेयर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। देखने जाए तो जो गैस एटमॉस्फेयर है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट से बना हुआ है। देखने जाए तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% गैसेस है। जब जितने हम लोग सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, गैसेस है वो डिक्रीज होते जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हैवी है, इसलिए वो लोअर लेयर ऑफ द एयर मिलता है। ओजोन गैसेस के बारे में बात करेंगे। ओजोन गैसेस कंप्राइज ऑफ अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन द एयर। ओजोन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। एक्चुअली ये सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ऑब्जॉर्ब करके जो अर्थ है उनको प्रोटेक्ट करने का, जो सन की एक्सेसिव हीट है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दिस गैसेज मोर इन देन पोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड। एक्चुअली देखने जाए तो ये मॉर्निंग में ये गैसेज हवा में ज़्यादा होता है। इन द एयर नियर द सी, स्पेशली अगर सी के पास जाओगे तो ये गैसेज आपको मिलेगा, इनहेल करने को मिलेगा। ऑन दिस गैसेज इज़ वेरी गुड। यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया हुआ है कितने परसेंट कितना गैसेस है। गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो लिविंग क्रिएचर के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन रिड्यूस करता है ऑक्सीजन के बढ़ावे को। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीट। वाटर वेपर फॉर्म करता है और वो हवा के साथ मिक्स होकर मॉइस्चर क्रिएट करता है, एंड फिर वो ठंडा होकर कंडेंसेशन के फॉर्म में नीचे ड्यू, फॉग, क्लाउड या प्रेसिपिटेशन, बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सीन बाय द ह्यूमन बीइंग इन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर एटमॉस्फेयर में कोई डिफरेंस आ गया तो वो हमारे फूड हैबिट, क्लोथिंग हैबिट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें दिखाई देता है। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन एटमॉस्फेयर। स्प्रेडिंग ऑफ अवर सन रेज आर विजुअल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो सन के रेज की स्प्रेडिंग है वो दिख पाती है। इट इज़ ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट। इसकी वजह से, जो डस्ट पार्टिकल की वजह से, जो सन जाने के बाद पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा एकदम डार्क नहीं हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सनलाइट रहती है ये डस्ट पार्टिकल की वजह से। इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। सनराइज होने के बाद एकदम पूरा ब्राइट नहीं हो जाता है। सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और यही सन रेज की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाउंस बैक होते हैं अर्थ के सरफेस पर, एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। और हमारी जो आंखें हैं वो सन की लाइट को रिसीव कर पाती है। वी आर एबल टू लिसन द साउंड, वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। दैट इज़ वाई रेडियो, दूरदर्शन, टेलीकास्ट पॉसिबल हो पाता है हवा की वजह से।
अब बात करते हैं बायोस्फीयर। जो हम लोगों ने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में बात की, अगर तीनों का फ्यूजन करेंगे, मिक्स करेंगे तो बायोस्फीयर फॉर्म होगा। बायोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फीयर है अर्थ पे। अर्थ अकेला एक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे बायोस्फीयर पॉसिबल है। बायोस्फीयर में वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग एज ऑब्टेन फूड, मैनी अदर थिंग्स फॉर्म द बायोस्फीयर। एक्चुअली जो बायोस्फीयर है वो दो चीज़ों से बना है, दैट इज़ अ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल। हम लोग वेजिटेशन और एनिमल के बिना नहीं जी पाते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर फॉर्म अ नॉन लिविंग पार्ट। वाइल अगर देखने जाए तो लिविंग पार्ट के अंदर आता है एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, और नॉन लिविंग पार्ट में आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे कुछ बेसिक चार्ट दिए हुए हैं कि बायोस्फीयर के कंपोनेंट कौन कौन से है। यहाँ पे नेचुरल, मैन मेड, पीपल बताया हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटी की स्पीयर पे क्या फ़र्क पड़ती है, क्या इफेक्ट होती है, ये यहाँ पे पिक्चर में शो करने की बात की हुई है। ह्यूमन बीइंग नोविंगली अनलोविंगली एक्चुअली अपनी बहुत सारी एक्टिविटी से डेवलपमेंट तो लाता है, लेकिन उसकी वजह से जो स्पीयर है उसमें इम्बैलेंस भी सर्चता है। उसकी वजह से बहुत सारे जो स्पीयर है वो थ्रेटन में है, डर में है, अगर देखने जाए तो मुश्किल ही में है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग, मिनरल्स निकालने की वजह से, ड्रिलिंग ट्यूब वेल्स डालने की वजह से लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस हो गया है। डंपिंग वेस्ट जो विलेज का है, सिटीज़ का है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, उसकी वजह से वाटर बॉडीज़, पानी के अंदर डालने की वजह से वाटर बॉडीज़ बहुत ही पोल्यूटेड होती रहती है। पोलर कैप धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। ऑयल स्पिल हो जाते हैं शिप में से, उसकी वजह से भी जो एक्वेटिक एनिमल है वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट जो पानी में डालते हैं सारे कचरे जो इंडस्ट्री के, उसकी वजह से मराइन लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब होती है। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशन एंड द व्हीकल पोल्यूट एयर। जो हार्मफुल गैसेस है इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स और पावर स्टेशन में से निकलते हैं, व्हीकल में से निकलते हैं, उसकी वजह से गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं। एरिया विद द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ व्हीकल शोज इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हम लोग व्हीकल चलाते हैं उसमें से बहुत ही टॉक्सिक गैस निकलते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही हैजार्डियस है। CO2 का जो अमाउंट है वो हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू हम लोग बहुत सारे जो पेड़ है वो काट डालते हैं। हीट ऑन देन और धीरे धीरे बढ़ने लगी है, इसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा है। इसकी वजह से बायोस्फीयर पर बहुत ही ख़राब तरीके से असर हो रहा है। नर्चरिंग लिंक ऑफ द नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज़ एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो गया है, उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनके नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।